Good morning, student. Today we will read Chapter 2 Understanding Secularism. आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? मतलब हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और जब हम किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो होता है कि हमें एक धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है, ये हमारे राइट्स में भी है। तो इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इमेजिन योरसेल्फ एज अ हिंदू एंड मुस्लिम लिविंग इन द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेयर क्रिश्चियंस फंडामेंटलिज्म इज़ वेरी पावरफुल। इमेजिन योरसेल्फ, ये इमेजिन कीजिए कि आप हिंदू या मुस्लिम में से कोई एक हैं और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते हैं जहाँ पर कि क्रिश्चियंस लोग ज़्यादा हैं। सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीज़न नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू। अब क्योंकि आप एक अलग धर्म के हैं तो आपको वहाँ पर रेंट पे मकान नहीं मिल रहा है। हाउ वुड दिस मेक यू फील? तो इससे आपके मन में क्या विचार आएगा? वुड इट नॉट मेक यू फील resentful? What if you decided to complain against the discrimination and were told you back to India? क्या आपके मन में इससे घृणा के विचार नहीं आएंगे? क्या आपको नहीं लगेगा कि आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है? और क्या आप इसका, ये जो आपके साथ भेदभाव हो रहा है, इसका आप विरोध नहीं करना चाहेंगे? मन में ऐसा तो आएगा कि हमें इंडिया वापस चले जाना चाहिए। Would this not make you feel angry? क्या ये जो आपके साथ भेदभाव हो रहा है उससे आपको गुस्सा नहीं आएगा? Your anger could take two forms. First, you might react by saying that Christians should get the same treatment in place where Hindus and Muslims are in the majority. आपका जो गुस्सा है वो दो तरीके का हो सकता है। फर्स्ट, यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट क्रिश्चियन शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेस वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी, कि क्रिश्चियन की जगह खास हमारे हिंदू मुस्लिम की मेजॉरिटी होती। और दूसरा रिएक्शन क्या होगा? दिस इज फ्रॉम यू द रेटिलेशंस, और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी द जस्टिस फॉर इट। तो इस तरह से हमें अब एक न्याय की मांग हमारी होगी कि हमारे साथ क्यों भेदभाव हो रहा है, हमारी मेजॉरिटी नहीं है तो, क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन ज़्यादा होते हैं। यू मे फाइट स्टार्टिंग दैट नो वंस यूज शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑन द रिलीजन्स प्रैक्टिस एंड बिलीफ। आप इस बात पर संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसका विरोध करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हमारे, चाहे हम हिंदू हों मुस्लिम हों, तो हमारे साथ धर्म को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन द अजम्पशन दैट ऑल द फॉर्म ऑफ द डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड, कि किसी भी धर्म को लेकर यदि एकात्मकता या सत्तात्मकता हो जाती है तो वो गलत है। तो इसका एक एंड होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट में सभी लोग जो हों क्रिश्चियंस हों और जो अदर धर्म वाले हैं उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं जाती और अपना जो धर्म है उसको मानने की कोई मतलब उनको अधिकार नहीं है। तो इस तरीके का जो भी है, जिस धर्म को लेकर जो भी एक सत्तात्मकता लोगों की हो जाती है तो वो सब गलत है। दिस इज़ द एसेंस ऑफ द सेक्युलरिज्म। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट व्हाट इज़ द मीन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो जो सेक्युलरिज्म है उसको भारतीय संदर्भ में इसका क्या महत्व है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हिस्ट्री प्रोवाइड अस मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इतिहास हमें असमानता, भेदभाव के बहुत से एग्जाम्पल दिखाता है। एक्सक्लूशंस एंड द प्रीसेक्यूशंस ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन्स। यू मे हैव रीड अबाउट हाउ Jews वर pursued in Hitler Germany and how several millions were killed। तो आपने इतिहास में देखा है कि हिटलर द्वारा कितने अत्याचार किए गए और कई लोगों को मारा गया
और क्योंकि उसने यही कहा कि उसे उन सभी लोगों को ज़बरदस्ती उनका जो धर्म था वो फॉलो करना था, और जिन लोगों ने नहीं माना, इसका विरोध किया, तो उनको फिर मार दिया गया. नाउ हाउएवर द ज्यूइश स्टेट ऑफ द Israel treats its own Muslims and the Christian minority quite badly. In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, and nor can they gather in public place for prayer. तो हर जगह पे अलग अलग इसी तरीके की असमानताएं, भेदभाव देखने को मिलते हैं. जैसे कि ज्यूइश स्टेट जो है वहाँ पर मुस्लिम और क्रिश्चियंस के अंदर बहुत ज़्यादा आपसी तनाव है. और जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको अपने टेम्पल्स में जाना अलाउज नहीं है. तो इस तरीके के उनको प्रेयर करना अलाउ नहीं है. तो कई धर्म को लेकर भेदभाव हैं. इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स मेंबर ऑफ वन religious community either pursue or discriminate against member of the other religious community. That acts of the discrimination that take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religion. Clearly, no one would wish to be discriminated against because of their religion nor dominated by another religion. मतलब जो है कि हमें एक दूसरे के धर्म की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए. हमें एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए और सभी को अपने अपने धर्म में पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए. इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन. भारत में जो ये असमानता क्या भारत में ये धर्म को लेकर असमानताएं पाई जाती है. व्हाट द सेक्युलरिज्म. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि व्हाट द सेक्युलरिज्म. पहले तो क्वेश्चन रखा गया कि क्या भारत में ये धार्मिक असमानता पाई जाती है. फिर बताया गया है कि ये होता क्या है असमानता, धार्मिक असमानता. इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी. हमने प्रीवियस चैप्टर में जिसमें कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा कि हमने फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं जिसके अंदर हम अपने धर्म को मान सकते हैं और चाहे किसी भी धर्म की मेजॉरिटी हो पर हमें अपने धर्म को मानने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल दैट द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस दे इंटरपैक्ट दिस. मतलब भारतीय संविधान ने ये हमें अधिकार दिया गया है कि भारतीयों को अपना धर्म मानने की और उसको फॉलो करने की, प्रेयर्स वगैरह करने की सभी की स्वतंत्रता है. इन कीपिंग विद द आइडियाज ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ द सेपरेटिंग द पावर ऑफ द रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट. तो धार्मिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए सभी को अपने अपने धर्म को पालने की एक सेपरेट फ्रीडम दी गई है. सेक्युलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. और ये जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है वो हमें हमारे स्टेट लेवल पे दी गई है. तो इस तरह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ये अधिकार प्राप्त है कि हमें अपने धर्म को मानने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, चाहे उस स्टेट में कोई भी धर्म का वर्चस्व हो पर सभी को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. As discussed above, the most important aspect of the secularism is separation of the religion from the state power. जो ये सेक्युलरिज्म है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि ये हमें इसका जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का और अपने धर्म के सेपरेशन का जो हमें अधिकार दिया गया है वो स्टेट पावर से दिया गया है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. ये हमें अधिकार इसलिए प्राप्त है क्योंकि जो हमारी कंट्री है उसमें प्रजातंत्र है. ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम. जो वर्ल्ड की मोर कंट्रीज़ हैं उसमें जो लोग रहते हैं वो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं. विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप
दैट इज़ इन मेजोरिटी। और इसमें ये भी हो सकता है कि कोई ग्रुप ऐसा हो जिसकी संख्या ज़्यादा हो, लोगों की संख्या ज़्यादा हो। अब दिस मेजोरिटी रिलीजन ग्रुप एज एक्सेस टू स्टेट पावर देन इट्स कुड क्वाइट easily use this power and financial sources to discrimination against the persecute person of other religions। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि जिस धर्म का वर्चस्व है तो उसको ज़्यादा अधिकार प्राप्त होंगे दूसरे रिलीजन से। दिस tyranny of the majority could result in the discrimination and the time even in the guilt of the religious minorities. The majority could quite easily prevent minorities from the practicing their religion। तो कई बार ये होता है कि जिस चीज़ की मेजोरिटी यानी कि एक देश में ज़्यादा जिस धर्म को पालन करने वाले लोग हैं तो फिर वो अपनी बात मनवाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं उनको उन्हीं के अपना धर्म चेंज करना पड़े और उनके धर्म की बात को मानना पड़े। देयरफॉर द टेंडेंसी ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वोकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दैट कैन रिजल्ट इज वन रीजन व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो इस तरीके से जो हमारे को मेजॉरिटी को देखकर ही ये फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं जिसमें हमें अपने धर्म का सेपरेशन दिया गया और पालन की सुविधा दी गई है प्रजातंत्र समाज के अंदर। Another reason that is important to separate religion from the state in the democratic society is because we also need to protect the freedom of individual to access from their religion, embrace another religion or have the freedom to interpret religion teachings differently। मतलब कि दूसरा कारण ये है कि हमें जो सेपरेट रिलीजन मानने का अधिकार दिया गया है, अपना अपना धर्म जो मानने का हमें अधिकार दिया गया है वो हमें प्रजातंत्र के द्वारा स्टेट लेवल पर ये अधिकार प्राप्त है और इससे हमारे खुद का भी प्रोटेक्शन होता है और एक दूसरे के अंदर में आपसी तालमेल मतलब बना रहता है और आपस में कोई भी भेदभाव भी नहीं कर सकता। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट्स टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। इस मैटर को समझने के लिए हमें एक अनटचेबिलिटी वाला जो एग्जांपल है उसको समझना होगा। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। However, it's state power where the hands of those Hindus who support the untouchability then do to think that you would have an easy task to try and change it। मतलब हो सकता है मतलब आप इस बात को सोच के रखें कि आप हिंदू हैं और आप हिंदू में जो एकदम निम्न वर्ग से होते हैं जिन्हें कि अछूत माना जाता है वो हैं और आपको आपके धर्म को पालने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है और आपको टेम्पल्स में भी घुसने नहीं दिया जा रहा है तो आपको कैसा लगेगा। इवन इफ़ यू वर पार्ट ऑफ द डोमिनेट रीजन ग्रुप यू might face a lot of resistance from the fellow member of your community। तो आपको जो भावना फील होगी बहुत ही घृणा की भावना फील होगी जो कि समाज आपके साथ करता है। These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this डिफरेंटली। तो जो ये उच्च वर्गीय लोग हैं वो आपके साथ भेदभाव करेंगे और आपको समाज के अंदर किसी भी कार्य में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। तो आप हैं उसी समाज के लेकिन आप क्योंकि अछूतों में गिने जाते हैं तो फिर आपको सामाजिक कार्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा। तो आप सोचिए आपको कैसा फील होगा। व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। जो भारतीय संविधान है उन्होंने भारत को ये अधिकार दिया है कि भारत जो है वो धार्मिक रूप से स्वतंत्र होगा, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली द सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्ट इंश्योर दैट द फॉलोइंग। तो किस तरीके से हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है वो हमें दिया गया है। दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर, कि जो एक धर्म के लोग हैं वह दूसरे धर्म के लोगों को के साथ मतलब मतभेद नहीं करेंगे। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन कम्युनिटी। और यदि एक ही धर्म के लोग हैं तो भी वो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करेंगे। दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स दैट द पर्टिकुलर रिलीजन नॉट दैट अवे द रिलीजन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल।
जो स्टेट है वो पर्टिकुलर जो रिलीजन है वो किसी के ऊपर थोपता नहीं है, आपको अपना इंडिविजुअल जो धर्म है उसको मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो ये तीनों बातों से पता लगता है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पाई जाती है। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन द वेरियस वेज टू प्रिवेंट द above domination. First is used to strategy of the distance itself from the religions and support any one religion. In India, government space like law, courts, police and police station, government schools, officers are not supposed to display on और promoted any one religion. तो हमारा जो भारत है उसके अंदर सभी को समान रूप से पूरा अधिकार दिया गया अपने धर्म को अलग से पालन करने का। इसी तरीके से सभी स्कूल्स में, कोर्ट में, पुलिस स्टेशंस में किसी को भी किसी भी धर्म को प्रमोट करने का अधिकार नहीं है, बल्कि सभी को समान रूप से सभी धर्मों का पालन करने की और अपने अपने धर्म का पालन करने की सुविधा उपलब्ध है। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट होता है और कल हम इसका एक स्टोरी दी गई है गवर्नमेंट हाई स्कूल से, इसको एग्जाम्पल से समझाया गया है। तो कल हम इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सर्कुलरिज्म आपको शायद समझ में आया होगा, इसे और हम अच्छे से कल समझेंगे। आज ये सेशन यही ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।